इस बीच सीधी तस्वीरें आपको प्रयागराज से दिखाते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं भूटान नरेश के साथ। तस्वीरें आप देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है, उससे पहले वो तैयारियों का जायजा भी लेंगे और फिलहाल यहां पूजा पाठ चल रही है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। भूटान नरेश भी उनके साथ मौजूद हैं और दोस्ती की एक खूबसूरत तस्वीर इस वक्त आप संगम के तट से देख रहे हैं, जहां पूजा पाठ किया जा रहा है। इससे पहले साइबेरियन पक्षियों को दाना भी खिलाया था। अक्षय वट के भी वो अब से थोड़ी देर में दर्शन करेंगे। हनुमान मंदिर में भी करेंगे पूजा, लेकिन उससे पहले फिलहाल ये संगम तट की तस्वीरें आप देख रहे हैं। संगम नोज पर वो मौजूद हैं। तो महाकुंभ में दिग्गजों का भी पहुंचने का सिलसिला लगातार चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी कल पहुंचना है। उससे पहले यहां की तैयारियों को परखने के लिए खुद मुख्यमंत्री पहुंचे हैं और इससे पहले भी वक्त वक्त पर यहां की तैयारियों को देखने के लिए अधिकारियों से फीडबैक लिया गया था। और मौनी अमावस्या के दिन जो कुछ हालात बने उसके बाद तो और ज्यादा राज्य सरकार फिलहाल महाकुंभ को लेकर गंभीर नजर आ रही है। इसीलिए कहीं कोई श्रद्धालुओं को दिक्कत ना हो, उसका विशेष ख्याल भी रखा जा रहा है। फिलहाल पूजा पाठ वहां चल रही है। ओम जने विष्णु स्तने विष्णु विष्णु पर्वतमस्तके ज्वाला माला कुले विष्णु सर्वं विष्णुर्मयं जगता हरि ओम मां विष्णु 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 श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मरोहिणी द्वितीये परार्धे श्री श्वेतवाराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिपथं चरणे जम्बुद्वीपे भरतखण्डे भारतवर्षे आर्यावर्ते देशान्तर्गते ब्रह्मवर्ते देशे पुण्यप्रयागराज क्षेत्रे वैक्रमसिके बौद्धावतारे वर्तमाने षष्ठी संवत्सराणां मध्ये पिङ्गलनामधेये संवत्सरे मासानां मासोत्तमे मासे सूर्ये माघमासे सूर्ये शुक्ले पक्षे शुक्लपक्षीयाद्य षष्ठम्यां महापुण्यतिथौ भौमवाचरान्वितायाम् एवं यथाताराशिस्तान्तेषु सस्सु एवं ग्रहकुटविशेषविशिष्टायां शुभपुण्यतिथौ गोत्रः नाम्नः समस्य प्रतिनिधि भूतोः आमस्मिन् समये मातृवेणी दिव्य भव्य कुंभ सफलता पूर्वक सिद्ध्यर्थः त्रिवेणी पूजन अहं करिष्ये। ओम शुभं भवतु शुभानि संभवन्तु। ओम जाग्रतो दूरमुदयति दैवल्लदु सुखस्य तथैवयति दूरङ्गमं ज्योतिघां ज्योतिरेकं धन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। ओम पंचन्द्रियः सरस्वतीमपि अन्ते सुत्रोतसः सरस्वती तु पञ्चधा सोजसे भवस्सरिता गङ्गे चायमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी स्नानार्थं प्रतिगृह्यता श्रुतिः प्रमाणो स्मृतया प्रमाणा पुराणमप्यात् परमो प्रमाणा यथा यमुना प्रमाण सती धराजो जयते प्रयाग प्रयाग वांगधर्वाय घनस्वामिन्द्रस्वाम बृहस्पतिः त्वामोखदे सोमो राजाविद्वाङ्ग्यच्छवादमुच्यता चन्द्रलेपनं समर्पयामि। श्रीशदे लक्ष्मीशपत्न्या बहोरात्रे भर्स्मिन् छत्राणि रूपवस्विनो व्यात्तं हिरण्यखाडा मुम्बैखाडा सर्वलोकं मयिखाडा। ओम इदग्गुं हविः प्रजननं न्यायस्तु दशभिरग्गुं सर्वगडग्गुं स्वस्ताये आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्न भयसनि अग्ने प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतो अस्मासु दत्ता मन में बसा कर तेरे मूर्ति उतारूं मैया तेरी आरती मांगू तुझसे क्या मैं सोचूं मैया जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण सब कुछ तेरा माँ कुछ नहीं मेरा चिलता है तुझको माँ संसार के मन में बसा कर तेरे मूर्ति उतारूं मैं मैया तेरी आरती कर्पूर गौरव करुणावतारौ संसार सारौ भुजगेन्द्र सदा वसंतो हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। जलेन शीतलीकरणं पुष्पैर्वन्दनमारोग्यार्थे आत्माभिवन्दनमाला रक्तिग्रहण हस्तौ वृक्षाण्यमन्त्रपुष्पाञ्जलिः।
ओम जगदेव जगन्मय चंद्र देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नते हनाकं महिमाना सचन्द्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वरी मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि त्रिवेण्यै नमः। बोलिए गंगा मैया की, यमुना मैया की, सरस्वती मैया की, तीर्थराज प्रयाग की, हनुमान जी महाराज की, धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की नमः। पार्वती पतये हर 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 महादेव शंभु। और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी कुंदन, जो कि प्रयागराज में ही मौजूद है, वो जुड़ गए हैं। कुंदन, तस्वीरें हम देख रहे हैं कि फिलहाल पूजा पाठ चल रही है भूटान नरेश के साथ सीएम योगी की। बिल्कुल, ये पूजा पाठ करने के बाद नेपाल भूटान नरेश के साथ जिग्मे वांगचुक के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अक्षयवट भी जाएंगे और लेटे हनुमान मंदिर के दर्शन करेंगे। यहाँ पर सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पर संगम में ये पूजा पाठ चल रहा है और यहाँ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भूटान नरेश थोड़ी देर में प्रस्थान करेंगे। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पर जो तमाम सुरक्षा कर्मी अलर्ट में है, अलर्ट मोड में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि पैरामिलिट्री फोर्सेज और रैपिड एक्शन फोर्स को भी यहाँ पर तैनात किया गया है ताकि भीड़ को कंट्रोल किया जा सके, ताकि जिस रास्ते से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ से, चूंकि कई मीटिंग में भी उन्हें जाना है मेरा क्षेत्र में और साधु संतों से मुलाकात करनी है, तो उसके लिए बैरिकेड लगाए गए हैं और सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया, जिसमें पैरामिलिट्री फोर्सेज की जवानों की संख्या सबसे ज्यादा है। यूपी पुलिस के जवान तो मौजूद हैं ही, ऑफिसर मौजूद हैं, लेकिन अर्धसैनिक बलों की मौजूदगी यहाँ पर ज्यादा दिखाई दे रही थी। बिल्कुल कुंदन, और ये दोस्ती की मिसाल भी नजर आती है कि कैसे मजबूती के साथ भारत के भूटान खड़ा हुआ है, और चीन में आज इन तस्वीरों को देखकर कहीं ना कहीं खलबली जरूर मच रही होगी। बिल्कुल, देखिए, इसीलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके साथ पूरे कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। दर्शन अभी गंगा स्नान के बाद, त्रिवेणी में स्नान के बाद पूजा पाठ के दौरान साथ में है और लेटे हनुमान मंदिर और फिर अक्षयवट भी उनकी मौजूदगी रहेगी। एक मैसेज देने की कोशिश है। चीन जो हमारे पड़ोसियों को अपनी तरफ लाने की कोशिश अलग अलग तरीके से करता रहता है और चूंकि कूटनीतिक तौर पर वो विजय हासिल करने की कोशिश करता है, चाहे नेपाल की बात हो, चाहे भूटान की बात हो, या जो भी हमारे छोटे छोटे पड़ोसी हैं उन्हें अपनी तरफ करने की कोशिश करता है। लेकिन ये तस्वीरें देख करके चीन में खलबली मची होगी, ड्रैगन को खलबली मची होगी। एक बड़ा मैसेज है इन तस्वीरों की तरफ से दिया जा रहा है और स्ट्रेटेजिकली आप देखिए, कूटनीतिक के नजरिए से देखिए, अपने आप में ये बहुत खूबसूरत तस्वीर है। भारत के नजरिए से तो सनातन का परचम तो यहाँ तो लहरा ही रहा है, लेकिन योगी और मोदी का ये स्टाइल भी आप समझिए दिव्या, जिसका आपने जिक्र किया, दोनों इन तस्वीरों के आधार पर एक मैसेज भी जो पड़ोसी चीन है, जो चालबाजियों से कभी भी बाज नहीं आता है, उसे भी एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। सनातन को शिखर तक पहुंचाने की कोशिश कुंभ से तो हो ही रही है, लेकिन कूटनीतिक मैसेज भी देने की कोशिश इन तस्वीरों के जरिए की जा रही है दिव्या। बिल्कुल, ये तस्वीरें भी लगातार हम दिखा रहे हैं। संगम तट पर आस्था की डुबकी लगाई गई, पूजा पाठ किया गया और अब आगे के कार्यक्रम की तरफ बढ़ते हुए मुख्यमंत्री भूटान के नरेश के साथ तस्वीरें आप देख रहे हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेस को तैनात किया गया है और प्रधानमंत्री को भी यहां पर पहुंचना है। उससे पहले सुरक्षा व्यवस्था को देखने के लिए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर पहुंचे हुए हैं। महाकुंभ में दिग्गजों की हाजिरी लगातार लग रही है। इससे पहले आपने तस्वीरों में देखा था, राजनयिक भी यहां पर पहुंचे थे। अलग अलग देशों से जो विदेशी लोग थे वो भी यहां पर आए थे। तकरीबन 77 राजनयिक यहां पर पहुंचे थे, उनका स्वागत किया गया था। और आज भूटान नरेश को तस्वीरों में आप देख रहे हैं। बताया जा रहा है कि कल प्रधानमंत्री भी पहुंचेंगे और उसके बाद 10 तारीख के आसपास का कार्यक्रम राष्ट्रपति का भी बताया जा रहा है, वो भी संगम में आस्था की डुबकी लगाएंगी। तो दिग्गजों के पहुंचने का सिलसिला भी लगातार चल रहा है और उसी हिसाब से व्यवस्थाएं भी यहाँ पर पुख्ता की गई हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी कुंदन लगातार बने हुए। कुंदन, क्योंकि मुख्यमंत्री भी यहाँ पर पहुंच गए हैं, भूटान नरेश भी मौजूद हैं, वीआईपी मूवमेंट है, फिलहाल आम लोगों की तरफ से जो व्यवस्थाएं की जानी चाहिए उनके लिए वो क्या दिख रही हैं? क्या रूटीन के हिसाब से ही चल रहा है सब कार्यक्रम?
देखिए, आप सिर्फ कह सकते हैं दिव्या, सिर्फ 2 बदलाव किया गया है। अब से थोड़ी देर पहले, यानी कि चूंकि मुख्यमंत्री को 10 बजे आना था, तो 10 बजे तक आम लोग जो है बोट पर सवारी कर सकते थे, बोट को अलाउ किया गया था। लेकिन फिलहाल जो है बोट बंद कर दी गई है, क्योंकि देखिए वीवीआईपी मूवमेंट है तो आपको सुरक्षा का भी ख्याल रखना होता है। तो बोटिंग सिर्फ बंद है। जो संगम में जाकर के बोटिंग लोग करना चाहते थे, क्योंकि यहाँ पर बहुत आकर्षण का केंद्र होता है, विदेशी पक्षियां जो यहाँ पर मौजूद होती हैं, साइबेरियन पक्षी आमतौर पर है, ये मार्च के महीने में वापस अपने देश को लौट जाती हैं, वो बहुत खूबसूरत तस्वीर होती है। उससे बोटिंग रोकी गई है। और जो महत्वपूर्ण चीज की गई है, रूट डायवर्जन कहीं पर भी नहीं दिखाई दे रहा है। जो बैरिकेडिंग कराई गई थी लोगों के आने और जाने के लिए, वही व्यवस्था दिखाई दे रही है। और ऐसा लग रहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोट पर सवार होकर के अब वहां से प्रस्थान करें। लेकिन इन सब के बीच जो आपने सवाल किया, यहाँ पर लोगों को किसी तरीके से दिक्कत नहीं हो रही है। लोग आराम से आ रहे हैं, आराम से जा रहे हैं। उनके लिए कोई व्यवस्था में परिवर्तन नहीं किया गया है। सिर्फ लेटिव हनुमान मंदिर और अक्षय वट को लेकर के जानकारी है अभी, क्योंकि मैं उधर से आ रहा था, तो वहां पर बंद किया गया है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भूटान नरेश वहां पर जाकर के दर्शन पूजन कर सकते हैं। तो वहां पर सिर्फ बदलाव किया गया। और जैसे मुख्यमंत्री और भूटान नरेश वहां से निकल जाएंगे, तो वहां पर भी व्यवस्था जो है पहले की तरह खोल दी जाएगी। हालांकि सिर्फ आज की बात नहीं है, भीड़ को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि वहां पर भीड़ इकट्ठा हो जाती है, लोग दर्शन करना चाहते हैं, लेकिन हनुमान मंदिर का या फिर अक्षय वट का, तो वहां पर आम दिनों में भी भीड़ को देखते हुए कभी मंदिर को बंद किया जाता है, फिर खोल दिया जाता है 2 घंटे के बाद। तो ये नियमित प्रक्रिया है, इसमें बहुत ज्यादा का बदलाव आमतौर पर नहीं रहता है। लेकिन आज भी चूंकि बदलाव है तो आप उसे जोड़कर देख सकते हैं। लेकिन आम दिनों की भी प्रक्रिया ये है कि जैसी भीड़ बढ़ती है उसे बंद कर दिया जाता है। लेटिव हनुमान मंदिर को बंद किया जाता है थोड़ी देर के लिए, और अक्षय वट में दर्शन को भी बंद कर दिया जाता है। तो ये आम चीज है। इससे वीवीआईपी मूवमेंट का बहुत ज्यादा का फर्क आप इसे नहीं कह सकते दिव्या। बिल्कुल, ये तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं आपको। बोट पर सवार हो चुके हैं मुख्यमंत्री, और उससे पहले उन्होंने पूजा पाठ किया है। संगम तट की तस्वीरें आप देख रहे हैं। आम लोगों की तरफ से आस्था की डुबकी लगाने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। तकरीबन अभी तक 35 करोड़ के आसपास लोग संगम में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं, और दिग्गज भी लगातार वहां पर पहुंच रहे हैं। अब से कुछ देर पहले की तस्वीरें आप देख रहे थे, जब भूटान नरेश के साथ यहां संगम के तट पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूजा पाठ की है, संगम में स्नान किया। कल प्रधानमंत्री को भी आना है, हालांकि उनके दौरे पर भी विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। इसे राजनीति से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि दिल्ली में कल चुनाव भी होने हैं। ऐसे में विपक्ष इसको लेकर तमाम सवाल भी पूछ रहा है। तैयारियां कैसी हैं, पुख्ता तौर पर कहीं कोई कमियां तो नहीं है, उसको देखते हुए मुख्यमंत्री खुद यहां तैयारियों को देखेंगे। निर्देश भी अधिकारियों को जारी किए जाएंगे। लेटे हनुमान मंदिर जाने का उनका कार्यक्रम भी बताया जा रहा है। अक्षय वट वृक्ष भी हो जाएंगे। ये फिलहाल तस्वीर आप देख रहे हैं। और इससे पहले साइबेरियन पक्षियों को दाना खिलाया गया था मुख्यमंत्री की तरफ से, भूटान नरेश की तरफ से। आराम से लेकर खास तक संगम में आस्था की डुबकी लगाने के लिए, पुण्य लाभ कमाने के लिए पहुंच रहा है। चाहे आम हो या फिर देश के कोने कोने से पहुंचे लोग हो या फिर विदेशों से आए हुए मेहमान, हर कोई पुण्य लाभ कमा लेना चाहता है। अभी तक 3 जो स्नान है वो संपन्न हो चुके हैं। अमृत स्नान संपन्न हुए हैं। मौनी अमावस्या के बाद जो थोड़ी बहुत कमियां दिखाई दी थी, उनको बदली रणनीति के तहत दुरुस्त कर लिया गया, और एक प्रसन्नता, एक राहत की सांस यहाँ के अधिकारियों ने भी ली है, खुद राज्य सरकार ने भी ली है कि सफलतापूर्वक 3 स्नान जो हैं संपन्न हो चुके हैं। लेकिन आने वाले दिन में भी अभी चुनौतियां काफी हैं, क्योंकि 26 तारीख तक ये महाकुंभ चलना है। कल तो ज़्यादा लंबा प्रोग्राम है। अरे आने के बाद काम हो जाता है।